मिनर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाद अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल्लका फिन्नवाइब कुल्लो हम्म व गम हुसैन जली बेअज़मतिक या अल्लाह बेनुबुव्वतिक या मोहम्मद बेवलायतिक या अली या अली या अली अदरिकनी सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक़ा वल अरज़ीन साहिबित ताजे वल मेराजे वल बुराक़े वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल क़हते वल मरज़ मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद सुम्मस्सलातो वस्सलाम अला सय्यदिल मुतहहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र वश्शजाइल ग़ज़नफ़र क़ासिम तूबा व सक़र फ़ातिह बद्रो हुनैनो खैबर क़ातिल मरहबो अंतर साक़िए कौसर गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़रज़ुन अलल हाज़िर वल गायब अबिल हसनैन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसली ला युबायो मिसला सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वा। मातमदारा ने सैयदुश्शुहदा व सोगवारा ने इमाम हुसैन। जाहिर है मजलिस बाउन्वाने 72 ताबूत मुनक़िद की गई है, यानी यहाँ पर जो हम इकट्ठा हुए हैं वो 72 शुहदा के नाम पर इकट्ठा हुए हैं। और ये 72 शुहदा हैं कौन? ये 72 शुहदा वो हैं कि जिन्होंने कांटों में उलझे हुए इस्लाम के गुलाब को कांटों से छुड़ा के कयामत तक की हयात बख्श दी। ये वो 72 हैं। जितने भी लोग इधर उधर तशरीफ रखते हैं, अगर उनके कानों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो बसद अदब गुजारिश है, और हमारे वो नौजवान वो बुजुर्गान जो सामने हैं, अगर कोई मजबूरी है तो एक अलग मसला है, वरना फर्श अज़ा से बेहतर कोई जगह नहीं है। अंजुमने पंजतनी रजिस्टर्ड पटना के अफराद आए हुए हैं, अंजुमने हैदरी मुजफ्फरपुर के अफराद आए हुए हैं। अगर उन नौजवानों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो उनसे भी बसद अदब गुजारिश है कि इतना लंबा सफ़र तय करके हम अगर आ गए हैं तो 2-4 कदम चल के फर्श अज़ा तक भी आ जाएं। एक सलावत बर मोहम्मद। मेरा ये मोहतरम मजमा मेरे सामने है। इंशाअल्लाह शुहदाए करबला के सिलसिले से, इन 72 शुहदा के सिलसिले से अपनी बात अर्ज करूंगा आपके सामने। और सरजमीने भागलपुर और यहाँ की समाअत मेरे लिए कोई नई समाअत नहीं है। परवरदिगार आलम का करम रहा है कि मैं इससे पहले भी आपके दरमियान खिताब कर चुका हूँ और आपकी बुलंद मेआर समातों से बिल्कुल वाकिफ हूँ। एक से दो बात अर्ज करके मैं अपने असले मौजू की तरफ आ जाऊं कि जिस
इनकलाबी जुमले को मैंने आपके सामने इमाम हुसैन के नकल किया। वो जुमला है मिसली ला युबायो मिसला। तवज्जो चाह रहा हूं अजीजान गिरामी, मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बयात नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह इसी उन्वान से मजलिस होगी। एक दो बात अर्ज करता हूं फर्श अज़ा के हवाले से। अजीजान गिरामी, परवरदिगार आलम कादिरो मुतलक है या नहीं है? जो चाहे कर सकता है या नहीं कर सकता? अजीजान गिरामी, वो जो चाहे कर सकता है, वो कादिर भी है, वो मुतलक कादिर मुतलक भी है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। जो चाहे करे, जो चाहे ना करे। क्या जरूरत थी परवरदिगार आलम को कि इतने यहां मौजूद लोगों को इंसान बनाए? तवज्जो चाह रहा हूं अजीजान गिरामी, परवरदिगार तो कुछ भी कर सकता है। परवरदिगार हमें अगर जानवर बना देता तो हम कुछ कर सकते थे? बताइए, हम कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। जो बना देता उसी एतबार से जिंदगी गुजारते। यानी उसने हमें इंसान बनाया, ये परवरदिगार का करम है। तवज्जो चाह रहा हूं, अगर जानवर बना देता तो हम कुछ न कर पाते। परवरदिगार आलम ने सबसे बड़ा करम यह किया कि उसने हमें इंसान बनाया, और उससे बड़ा करम यह किया कि ऐसे घरानों में पैदा किया जहां मोहब्बत अहले बैत हमें घुट्टियों में पिलाई जाती है। अल्लाह का करम है अजीजान गिरामी, हमको फर्श अज़ा जैसी शय अता की। मैं अपने तमाम नौजवान से और जो है डायस पे मौजूद भी तमाम अफराद से खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूं। अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं अजीजान गिरामी। यकीनन मैं अपनी बात अर्ज कर रहा हूं, अपने जुमलों का जिम्मेदार हूं। परवरदिगार आलम ने हमारे ऊपर करम किया कि उसने हमें इस घराने में पैदा किया कि जहां पर हमें फर्श अज़ा जैसी नेमत मिली, फर्श अज़ा जैसी यूनिवर्सिटी मिली कि जिस पे आके हम दुनिया के तमाम उलूम को सीखते हैं, तमाम उलूम को समझते हैं। और ये वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहां बच्चे भी, जहां जवान भी, जहां बुजुर्ग भी सब एक साथ बैठते हैं। सब एक साथ क्यों बैठते हैं? कभी सोचा, कभी फिक्र किया कि ऐसी दरसगाह क्यों कि जहां सब एक साथ बैठे, बच्चे भी, जवान भी, बुजुर्ग भी। असल में यह फर्श अज़ा उन 72 के नाम पे है कि जिनके लश्कर में बच्चे भी थे, जवान भी थे, बुजुर्ग भी थे। सलवात पर मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये फर्श अज़ा, उलमा ने जब इस फर्श अज़ा पर तहकीक की तो फर्श अज़ा को जन्नत लिख दिया। उलमा ने जब फर्श अज़ा की तहकीक की तो उसे जन्नत लिख दिया। लेकिन फिर जब तहकीक को आगे बढ़ाया, अब आमादा हो जाइए, मुझे तमहीद नहीं करना क्योंकि वक्त कम है और बयान ज्यादा करना है। इसलिए जितने भी पीछे बैठे हुए नौजवान हैं, जो दूर खड़े हुए हैं, अगर जहमत ना हो तो आ जाएं फर्श पर अजीज़ान गिरामी। और जितने लोग यहाँ बैठे आमादगी से सुने, अल्लाह ने, तवज्जो चाह रहा हूं, हमें फर्श अज़ा जैसी नेमत दी जिसपे बच्चे भी, जवान भी, बुजुर्ग भी एक साथ दर्स हासिल करते हैं। अजीज़ान गिरामी, उलमा ने जब फर्श अज़ा को तहकीक करने के बाद इसकी अजमत और फजीलत को लिखना चाहा तो एक लफ्ज निकला, जन्नत। फर्श अज़ा को लिखा जन्नत। फिर उलमा ने लिखा कि फर्श अज़ा को जन्नत लिखना ये अदब की कमजोरी है। तवज्जो चाह रहा हूं, ये जबान की कमजोरी है, वरना फर्श अज़ा की कीमत तो जन्नत से कहीं ज्यादा है। लेकिन क्या करें, इससे अच्छा लफ्ज वज़ा ही नहीं हुआ। भाई तवज्जो करें अजीज़ान गिरामी, जो लोग पीछे बैठे उनसे भी तवज्जो चाह रहा हूं। इससे अच्छा लफ्ज वज़ा ही नहीं हुआ कि जन्नत कहा जाए अजीज़ान गिरामी। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो फर्श अज़ा की अजमत जन्नत से कहीं ज्यादा, बहुत तवज्जो, जन्नत से कहीं ज्यादा है।
आप कहेंगे कोई दलील? इसलिए कि जन्नत जो है वो हमारी तमन्ना का नाम है और फर्श अज़ा शहजादी की तमन्ना। जिंदाबाद या अली, या अली। फर्श अज़ा शहजादी की तमन्ना का नाम है और जन्नत हमारी तमन्ना का नाम है। आप आमादा हो गए, मैं आगाज करता हूं अज़ीज़ान गिरामी। एक मिसाल दे दूं ताकि सबके जो जहन मुंतशिर हैं, कोई अंजुमनों के बारे में सोच रहा है, कोई ताबूत की ज़ियारत के बारे में सोच रहा है, कोई मजलिस के इख्तिताम के बारे में सोच रहा है, सब अपने जहन को हाजिर करें। मैं एक मिसाल दे के आगाज करता हूं कि आजादारी और जिक्र हुसैन की अजमत का एक मिसाल। तवज्जो, आजादारी कहते किसे हैं? मिसाल के तौर पे मैं आया मेहमान बन के, मसलन शाहिद साहब के वहां, मिसाल को मिसाल ही समझिएगा। शाहिद साहब के वहां रुका, इन्होंने जो है खाना लगवाया, हमने खाना खाया, खाने की तारीफ की, शाहिद साहब खुश हो गए। इन्होंने घर में कहा कि मौलाना ने तारीफ की है, लिहाजा शाम को वही खाना दे दीजिएगा। तवज्जो चाह रहा हूं। फिर शाम हुई, फिर मैंने खाना खाया, फिर तारीफ की। इन्होंने घर में कहा मौलाना ने तारीफ की है, लिहाजा कर फिर वही बना दीजिए। तवज्जो चाह रहा हूं। ऐसे ही 2 3 4 रोज गुजर गए। सुबह वही, दोपहर वही, शाम वही। एक मर्तबा हमने कहा भाई आपके वहां मैं मेहमान आया हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि एक ही ग़िज़ा बार बार खिलाइए, कुछ तब्दीली करिए। मैं खा खा के तंग आ गया हूं, ऐसा है नहीं अज़ीज़ान गिरामी, मैं मिसाल दे रहा हूं। अच्छा, दूसरी मिसाल, मसलन एक लिबास खरीदा, खरीद के जो है किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में गया और जाने के बाद वहां लोगों ने देखा, तारीफ की, माशाअल्लाह मौलाना क्या खुश रंग लिबास है, अच्छा लिबास है। अंदर से दिल मुतमईन हुआ, पीछे वाले लोग भी आमादा रहे, मुतमईन हुआ, दिल खुश हुआ। फिर दूसरे प्रोग्राम में वही लिबास पहन के गया, फिर तारीफ हुई, फिर गया। जब कई मर्तबा उस लिबास को पहन के प्रोग्राम अटेंड किया, अब अंदर से दिल उस लिबास से हटने लगा, उस कपड़े से हटने लगा। क्यों? क्योंकि बार बार एक ही चीज जहन बर्दाश्त नहीं करता है। ग़िज़ा भी एक इंसानी जहन की फितरत है कि ग़िज़ा हो या लिबास, एक चीज को बार बार बर्दाश्त नहीं करता। यह इंसानी मिजाज है कि एक ही शय को बार बार बर्दाश्त नहीं करता, उसे तब्दीली चाहिए, बदलाव चाहिए। लेकिन अल्लाह जाने क्या मौजज़ा है आज़ादारी हुसैन के साथ। 1400 साल से वही मिंबर, वही माइक, वही फर्श अज़ा, वही ताबूत, वही अंजुमन, वही मातम, किसी का दिल नहीं भरा। एक सलवात पर मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो चाह रहा हूं, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। नहीं कर सकता यानी नहीं कर सकता। किसका जुमला है? किसका जुमला है? मौला हुसैन का जुमला है। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कहां कहा मौला ने? वलीद के दरबार में। अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो करिएगा, आप आमादा हैं? अब मैंने मजलिस का आगाज कर दिया। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। अब मैं थोड़ी सी बात बताऊं। वलीद के दरबार में यजीद का हुक्म आया कि हुसैन से बैत ले लो। अगर बैत ना करे तो हुसैन का सर कलम कर दो। ये हुक्म पहुंचा 25 रजब को। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाला। ये हुक्म पहुंचा 25 रजब को कि या तो बैत या गर्दन। हुसैन के पास खबर आई, इमाम हुसैन ने
दरबार जाने का इरादा किया। दरबार में पहुंचे, वलीद ने कहा यजीद का हुक्म है कि बैत कर लो। इमाम हुसैन ने, भाई मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, इमाम हुसैन दरबार में पहुंचे और कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं की। ये जुमला मैं इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि ज़हन नशीन हो जाए। अच्छा ये बताइए, हुसैन की यजीद की हुकूमत कितनी बड़ी थी? कई मुल्कों पे हुकूमत थी या नहीं थी? यहां कौन सा इलेक्शन होता है, प्रधानी का या पार्षद का है? दोनों होता है। इलेक्शन में मसलन जिस इलेक्शन के तहत 200 घर आते हों, उस 200 घर में 199 घर एक तरफ हो और एक घर मुखालिफ हो। तो एक घर अगर मुखालिफ होगा तो जो यहां का लीडर होगा वो कहेगा मुखालिफ हो तो जाओ, एक ही घर तो हो, एक ही घर तो हो, ना दो मुझे वोट, ना पसंद करो। 199 तो हमारे हैं, हमारी जीत के लिए काफी है। पूरा जमाना जो हुकूमत के दायरे में आता था सबने यजीद की बैत कर ली थी। फकत बनी हाशिम का घराना था जो बैत नहीं कर रहा था। ऐ यजीद, एक ही घराना तो है, बाकी सब तो तेरे हैं। अजब नहीं यजीद भी कहे आज हकीकत में घराना तो एक है, लेकिन अगर इसने बैत कर ली तो मेरे लिए जो है दलील हो जाएगी एक सलवार। अब अपने ज़हनों को आमादा करिएगा। मौला आप ये क्यों कह रहे हैं? मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। आपका पर्सनल मामला है, आप कहिए कि मैं बैत नहीं करूंगा, हुसैन बैत नहीं करेगा। यह क्या कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता? भाई जो लोग पीछे बैठे हुए हैं मुतवज्जे है ना, आप लोग भी मुतवज्जे है ना, जो वहां खड़े हुए आप लोग भी मुतवज्जे है ना? बताइए, अब सुनिएगा, बात हक हो तो तायीद करिएगा। मैं आलिम गैब नहीं हूं, इल्म गैब नहीं रखता कि मुझे पता हो जाए कि बात पहुंच गई। जब आप बोलेंगे या हाथ उठाएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि बात पहुंची है। अब बात गलत हो तो सवाल करिए, बात सही हो तो तायीद करिए। मौला आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता? ज़ियारत वारसा पढ़ते हो? भाई पर्दे के पीछे वालों से गुजारिश है कि खामोश हो जाएं। एक सलवात पर मोहम्मद वाल, एक इससे बेहतर सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाल। अज़ीज़ान इकराम, जब ऐसे खुले माहौल में इमाम बारगाह से बाहर मजलिस होती है तो 10 से 15 मिनट जो है लोगों के ज़हनों को मुतवज्जे करने में लग जाता है। अब आप मुतवज्जे हुए इतनी देर के बाद, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। अज़ीज़ान इकराम, एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान इकराम, लिहाजा मुतवज्जे रहे मेरी तरफ। एक और सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई जो ख़वातीन पर्दे के पीछे हैं इनसे गुजारिश है कि खामोशी से मजलिस को सुने। एक और सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप अपने जहनों को ना भटकने दीजिएगा। बड़ी मुश्किल से 10 से 15 मिनट में मैंने आपको जो है जोड़ा है अपनी गुफ्तगू के जरिए। आप अपने जहनों को ना मुंतशिर करिएगा। अजीज़ान गिरामी, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। बात यह है मौला आपका पर्सनल मामला है, आप कहिए कि मैं बैत नहीं करूंगा। ये आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा? का ज़ियारत वारसा पढ़ते हो? हाँ, क्या पढ़ते हो? अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह। यानी क्या कहते हैं हम कि मैं ऐ आदम के वारिस तुम पर मेरा सलाम, ऐ नूह के वारिस तुम पर मेरा सलाम, ऐ इब्राहिम के वारिस तुम पर मेरा सलाम। मतलब क्या हुआ? हुसैन ने कहा ज़ियारत में कहते हो ना कि मैं आदम का भी वारिस हूँ, मैं नूह का भी वारिस हूँ, मैं इब्राहिम का भी वारिस हूँ। अगर दरबार वलीद में हुसैन
हुसैन ने बैत कर ली तो समझो आदम ने भी बैत कर ली, नूह ने भी बैत कर ली, मोहम्मद ने भी बैत कर ली। हाँ, आमादा हो गए आप अज़ीज़ान गिरामी। चलिए अपने से पहले का वाकया जो हो चुका है उसकी बात हम बता सकते क्या हुआ, लेकिन क्या होने वाला है ये कोई नहीं बता सकता। मौला क्या कह रहे, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता कभी। मौला पहले का तो ठीक है कि नहीं किया, लेकिन नहीं कर सकता का कैसे फैसला आप कर रहे हैं? का तुम्हें पता नहीं मैं वक्त का इमाम हूं। दौर बदलेगा, घड़ी बदलेगी, लम्हात बदलेंगे, तारीख बदलेंगे। तुम देखना एक मुल्क होगा जिसको सुपर पावर कहा जाएगा, दुनिया के सारे मुल्क उससे डर के चुप हो जाएंगे, लेकिन ईरान जैसा जो मुझ जैसा होगा कभी बैत न करेगा। या अली अज़ीज़ान इकराम, बस मेरा साथ देते रहें, मैं मेहनत करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा और वादा करता हूं एक नए जाविये से मजलिस को खिताब करके जाऊंगा। आमादा होके सुने। मौला हुसैन ने जैसे ही कहा तो मरवान ने कहा, वलीद अगर आज तुमने हुसैन को छोड़ दिया तो फिर हुसैन तुम्हारे हाथ आने वाले नहीं है। वलीद ने कहा, हुसैन बैत या गर्दन। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, वलीद अभी रात है, कल दिन में देखा जाएगा कौन बैत करेगा और किसकी बैत करेगा, किसका हाथ नीचे होगा, किसका हाथ ऊपर होगा। मौला ये रात को टाल के, और मुतवज्जे रहे मेरे नौजवान, मौला ये रात को टाल के दिन का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या हम अहले बैत इस्लाम के फैसले में रात का अंधेरा नहीं देखते? गदीर का मैदान, करबला का मैदान, हम इस्लाम की तबलीग के लिए मैदान तलाश करते हैं। एक सलावत पर मोहम्मद वाले जिंदाबाद, मिलके सब मिलके बोलेंगे हैदरी जज़ाकल्लाह। या अली। अब शुरू हुई है मजलिस अज़ीज़ान गिरामी, बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया मैंने मजलिस का। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो, बैत कहते किसे है? हम सुनते रहते मुहर्रम में बैत 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 हजारों मर्तबा। क्या है ये बैत का? जब अरबी ग्रामर या अरबी अदब पढ़ेंगे तो उसमें एक बाब है, बेतो व इश्तरैतो। किबला, बेतो व इश्तरैतो, बेचना और खरीदना। तायद करेंगे उलमा इकराम। ये जो बे है, तवज्जो चाह रहा हूं, इस बे से बै बना और इस बै से बैत बनी। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। यानी हुसैन अगर बैत कर लेते यजीद की तो इसका मतलब अपने आप को बेच दिया, और ये इनके घराने से नहीं हो सकता। बै को समझाऊं, जमींदार अफराद जब जमीन खरीदते बेचते हैं, तवज्जो चाह रहा हूं, तो एक नामा तैयार किया जाता है। क्या? बै नामा। ये जब बैनामा हो जाता है तो कोई पीछे हट नहीं सकता, उसमें सारी बात लिख गई, किसने बेचा, किसने खरीदा। तवज्जो, तो यजीद बैत मांग रहा था किससे? हुसैन से। हुसैन से एक मर्तबा मरवान ने कहा कि गर्दन उड़ा दो वरना ये तुम्हारे हाथ आने वाले नहीं। इमामत के कानों में ये आवाज का जाना कि यजीद का हुक्म है बैत न करे तो गर्दन उड़ा देना। ऐ वलीद, आज अगर गर्दन न मारी गई तो हुसैन तुम्हारे साथ आने वाले नहीं। अज़ादारों मुतवज्जे हो के सुनिएगा। एक मर्तबा इमामत गैज़ में आई। गैज़ में आने के बाद हुसैन ने कहा, ओ वलीद, तू समझता है कि हुसैन अकेले आया है? दरवाजे के बाहर अब्बास। तवज्जो चाह रहा हूं, जिंदाबाद। या अली। हुसैन ने सामान्य सफर तैयार किया। एक बात तवज्जो से सुन लीजिए, इस बात को 1 मिनट में मैं पूरी बात अर्ज कर दूं, फिर उसके बाद मजलिस को आगे बढ़ाता हूं।
आज मैं जो मजलिस पढ़ूंगा आपके सामने, इस पूरी मजलिस को इस तरीके से सुनिएगा, जो जुमले आप मसाइब में सुनते आए हैं, मसाइब में मसलन जनाबे सुगरा का, पीछे वाले भी असरात तवज्जो दें, जनाबे सुगरा का मदीने में रह जाना और गिरिया करना मसाइब है। जनाबे मुस्लिम की शहादत कूफे में मसाइब है। इमाम हुसैन का करबला जाना और शहीद होना मसाइब है। जनाब ज़ैनबो में कुलसूम का दरबार से, बाजार से और गुजरना, दरबार में जाना, कैदी बनना मसाइब है। ये सारी चीजें आप मसाइब में सुनते हैं। आज मैं इन्हीं मसाइब में दबे हुए फजाइल को आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक नए जाविये की मजलिस है। यकीनन हर जगह हिम्मत नहीं कर पाता कि पढ़ूं। जहां बुलंद मेयार समाअत होती है वही हिम्मत करता हूं कि मैं बात पढ़ूं। आज मैंने आपकी मेयार समाअत देख के अंदाजा लगाया है कि अपनी बात को आप तक पहुंचाऊं। मैं आगाज कर रहा हूं, तो अगर मसाइब के जुमले आ जाएं बीच में तो ये मत समझिएगा कि मैं मसाइब पढ़ रहा हूं, फजाइल के गोशे हैं। जब मसाइब अर्ज करूंगा अजीजान गिरामी। इमाम हुसैन ने सामाने सफर तैयार किया। अब इधर मदीने से निकले। यजीद का क्या हुक्म है? गर्दन या बैत। हुसैन ने मदीना छोड़ा। जनाबे सुगरा को, आज मीडिया का जमाना है, एक काम हुआ, वीडियो बनी, वायरल हुई, पूरी दुनिया में फैल गई। इमाम के जमाने में 1400 साल पहले ये मीडिया, ये सोशल मीडिया थी नहीं थी। एक खबर आम होते होते सदियां गुजर जाती थी। लेकिन 2 से 3 महीने में करबला के वाकये को घर घर कैसे पहुंचा दिया मेरे मौला ने। कभी सोचा इस बात को? 2 से 3 महीने में करबला इतनी आम कैसे हो गई? न मीडिया न सोशल मीडिया। अब सुनिए, मसाइब में छिपे हुए फजाइल। जनाबे सुगरा को छोड़ा मदीने में, हुसैन निकल गए। जनाबे सुगरा ने रोना शुरू किया, मेरा बाबा कत्ल हो जाएगा, मेरा बाबा मारा जाएगा। कौन मारेगा? सुगरा। सुगरा ने बताना शुरू किया, यजीद कत्ल करेगा। यजीद क्यों कत्ल करेगा? मेरा बाबा दीन बचाना चाहता है, मेरा बाबा दीन को संवारना चाहता है, यजीद दीन मिटाना चाहता है। अब जनाबे सुगरा का पैगाम करबला से पहले पहले मदीने के हर घर में पहुंच गया। हाय तवज्जो, पता नहीं जाविये से कभी सुना या नहीं सुना अजीजान गिरामी। अभी करबला हुई नहीं। इतना बड़ा सेंटर मुसलमानों का जो था मदीना, यजीद बदनाम होना शुरू हो गया। करबला हुई नहीं, यजीद बदनाम होना शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद तवज्जो, खुद निकले। दूसरा सेंटर मुसलमानों का क्या था? कूफा। कूफे में किसको भेजा? जनाबे मुस्लिम को अपना नुमाइंदा बना के। तवज्जो, कुरान की एक आयत है, ला यनालो अहदिज जालिमीन, ओहदे इमामत जालिमों तक नहीं पहुंच सकता। हुसैन ने अपना नुमाइंदा कूफे में भेजा मुस्लिम, यजीद ने अपना नुमाइंदा भेजा इब्ने ज़ियाद। कूफे में इब्ने ज़ियाद भी इंटर हुआ, मुस्लिम भी इंटर हुए। दोनों कूफे पहुंचे, एक हुसैन की नुमाइंदगी करने के लिए, एक यजीद की नुमाइंदगी करने के लिए। पूरे कूफे ने देखा यजीद का नुमाइंदा जालिम था, हुसैन का नुमाइंदा मजलूम। उसने जुल्म करना शुरू किया, मुस्लिम ने जुल्म सहना शुरू किया। पूरा कूफा समझ गया। फिर से दोहराऊं बात को, अभी करबला हुई नहीं है, अभी करबला हुई नहीं है। यजीद मदीने में बदनाम, यजीद कूफे में बदनाम, अभी करबला हुई नहीं। आए मौला, यजीद आपको मिटाना चाहता है। जुमला मेरा पहुंच जाए तो बहुत तवज्जो करिएगा। यजीद आपको मिटाना चाहता है
और आप क्या करना चाहते हैं? मौला ने कहा मैं यजीद को मिटाना नहीं चाहता। मौला मतलब क्या हुआ? सुनो नौजवानों, क्या यजीद चाहता है कि हुसैन को मिटा दे, लेकिन हुसैन नहीं चाहता कि यजीद को मिटा दे। मौला क्यों? क्या हुसैन यजीद न मिटाएगा बल्कि यजीदियत को खत्म करेगा। हाय तवज्जो करें, यजीदियत को मिटाएंगे हुसैन, यजीद को ना मिटाएंगे, यजीदियत खत्म करेंगे। कूफा हो गया, बस ये जो बीच में तमहीद आई थी खत्म हो गई। अब अर्ज कर रहा हूं, बहुत तवज्जो। इमाम पहुंचे कहां? करबला। करबला पहुंचा मेरा मौला। यजीद 1 लाख का लश्कर, 2 लाख का लश्कर, 3 लाख का लश्कर, 9 लाख तक रवायत है अजीजान गिराम। ये लोग समझ रहे थे, मैंने जुमला अर्ज किया, यजीदियत कूफे में बदनाम, मदीने में बदनाम, तमहीद खत्म। अब सुनिए, हुसैन करबला पहुंचे, लोग ये समझते रहे कि लश्कर यजीद बुलवा रहा है, लेकिन हकीकत यह थी कि लश्कर हुसैन बुलवा रहे थे। हाय तवज्जो करें, मैं रवायत पेश कर रहा हूं। रवायत 5 मुहर्रम गाजी अब्बास निकले, लश्कर पे निगाह डाली, खैमे में आ गए। यजीदी नुमाइंदों में खलबली मची, खत लिखा, बनी हाशिम बड़े गैज में हैं और लश्कर भेजो। हाय तवज्जो, 6 मुहर्रम जनाब अली अकबर निकले, लश्कर पे निगाह डाली, खैमे में वापस आ गए। यजीदियों में फिर खलबली मची, फिर खत लिखा और भेजो। 1 लाख का लश्कर और आ गया। 9 मुहर्रम, रवायत 9 मुहर्रम सैयद सज्जाद निकले, लश्कर पे निगाह डाली, खैमे में आए, कहा के चचा अब्बास, मैंने लश्कर देखा है, लश्कर में तो कोई दमखम नहीं है। कल सुबह एक तरफ से आप हमला करेंगे, एक तरफ से हम हमला करेंगे और ज़ोहरैन तक जीत लेंगे। फिर यजीदियों में खलबली मची और लश्कर, तो लोग समझते रहे कि लश्कर यजीद बुलवा रहा है, लश्कर मौला हुसैन बुलवा रहे थे। आप कहेंगे कैसे? सुनिए, यजीद और यजीदियत मदीने में बदनाम हो चुकी है, कूफे में बदनाम हो चुकी है, करबला से पहले। ऐ मौला इतना लश्कर क्यों? आप तो 72 ही हैं। तवज्जो, मौला ने कहा ये 9 लाख लोग एक जगह से नहीं आए हैं, पूरी दुनिया के गोशे गोशे से आए हैं। 2, 4, 10 हजार 50 हजार कत्ल हो जाएंगे, बाकी अपने अपने वतन वापस तो जाएंगे। लोग पूछेंगे कहां से आ रहे हो, कहेंगे करबला से। क्या था? जंग थी। एक तरफ कौन था? यजीद था, दूसरी तरफ कौन था? हुसैन थे। अब लोग पूछेंगे तुम्हारी तरफ कितने थे, कहेंगे 9 लाख, हुसैन की तरफ 72। लोग पूछेंगे तुम्हारी तरफ कितने थे, 9 लाख, हुसैन की तरफ 72। तो अब हर फर्द पलट के कहेगा कि क्या यजीद इतना डर गया था कि 72 के मुकाबले 9 लाख। जिंदाबाद हुसैनियत, जिंदाबाद हुसैनियत, जिंदाबाद हुसैनियत, जिंदाबाद हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मुर्दाबाद। नारा हैदरी, नारा सलावत। खुदा आपको सलामत रखे, आपकी समात, आपके घर वालों को सलामत रखे, इस हौसले और जज्बे को सलामत रखे। सुने अजीजान गिरामी, अब जो जुमला अर्ज करने जा रहा हूं,
इससे बड़ा जुमला मैं नहीं अर्ज कर सकता। पूरी मजलिस में बहुत तवज्जो, मेरी बात पहुंच गई, लुत्फ आ जाएगा, हुसैनी होने का लुत्फ आ जाएगा। अजीजान गिरामी, जब कभी जंग होती है, आज के जमाने में भी जब कभी फाइट होती है, तो जितने वेट का पहलवान इधर से आता है उतने ही वेट का पहलवान सामने से भी आता है। बच्चे और बूढ़े में जंग नहीं होती, जवान और बच्चे में जंग नहीं होती, बराबर का। यानी जितना ताकतवर इधर, आए तवज्जो, जितना ताकतवर इधर उतना ही ताकतवर इधर। जितना ताकतवर ये लोग बुलाते हैं उतना ही ताकतवर ये लोग बुलाते हैं। अब जुमला सुनिए, कुर्बान करबला के 72-14 पे यजीद ने कितनों को बुलाया? यजीद ने कितनों को बुलाया? 9 लाख। यजीद ने कितनों को बुलाया? 9 लाख। हुसैन ने किसे बुलाया? अकेले हबीब इब्ने मज़ाहिर। लब्बैक या हुसैन, या ले। आए तवज्जो, 9 लाख तुम बुला रहे हो, हम भी बुलाएंगे किसी को। किसको लिखा? ज़ईफुल उम्र हबीब को। तवज्जो चाह रहा हूं, हुसैन ने बताया जितनी कुव्वत तुम्हारे 9 लाख में है उतनी ही कुव्वत हमारे ज़ईफ में है। यानी हुसैन बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे 9 लाख के मुकाबले तो मेरा हबीब है। अब मेरे बनी हाशिम के जवानों की ताकत का अंदाजा न लगाना। सलवात सलामत रहे मेरे अजीजों। अब एक एतराज जो हमारे ऊपर किया जाता है, इमाम हुसैन को जब पता था कि करबला में ये सारे वाकयात होंगे, तो अपने घर वालों को लेके क्यों गए? औरतों को लेके, बहनों को लेके क्यों गए? सवाल सही है, सवाल जवाब सुनिए। मैं मिसाल देता हूं, बात वाज़ेह हो जाएगी। बहनों को लेके क्यों गए? बहन को मिसाल, एक शख्स जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि ट्रेन की पटरी गुजरी हुई है और ट्रैक टूटा हुआ है। उसने सोचा ट्रेन का टाइम भी हो गया है, अभी ट्रेन आएगी, गिरेगा, हादसा होगा, 4-5 हजार लोग मर जाएंगे, इन सब की जान बचाया जाए। तवज्जो चाह रहा हूं, इन सब की जान बचाया जाए। उसने सोचा मामला बड़ा करीब है, कैसे बचाए? का हम जाके ट्रेन के आगे आ जाएंगे तो मैं तो मर जाऊंगा लेकिन ये लोग सब बच जाएंगे। समझ में आया हुसैन क्यों करबला गए? लेकिन फिर उस शख्स ने सोचा, मैं मिसाल दे रहा हूं, बात समझ जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे बच्चे भी, नौजवान, बुजुर्ग तो मेरे हाल बेहतर जानते हैं। अब जब उस शख्स ने सोचा कि अगर मैं ट्रेन के आगे आके मर गया, लोग उतरेंगे, कौन था, क्यों जान दी, क्या वजह थी, गुफ्तगू होगी, फिर सवार होंगे, फिर ट्रेन चलेगी, फिर हादसा हो जाएगा, मरना जो है वो रायगा हो जाएगा। उसने जब ये सोचा तो दौड़ के घर गया, अपनी बहन को बुलाया। क्या सुन रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी? का चलो कहा इंसानियत की हिफाजत के लिए, बहन तुम यहां खड़ी रहना, मैं लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा। जब ये आए तो इन्हें बता देना ये ऐसे नहीं जान दिया है, तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान। सलवात पढ़े मोहम्मद। एक सलवात और पढ़ दे पर मोहम्मद वाल। तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दिया। ठीक है, जनाब ज़ैनब को क्यों ले गए समझ में आ गया ना अज़ीज़ान गिरामी। अब बहन भी आ गई, इसने देखा कि ट्रैक टूटा है, बहन को खड़ा किया, बहन खड़ी हो गई, ये जो है गया बताने, जान देने के लिए, इसने अपनी जान दे दी। ट्रेन कुछ दूर चल के रुकी, जब रुकी तो ये तो जान दे चुका था, लोग उतरे, कौन था,
क्यों जान दे दी, क्या वजह थी? बहन बढ़ी आगे, उसने बताया कि इसने अपने लिए नहीं, तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दी है। तुम्हारी मोहब्बतों पर कुर्बान अज़ादारों। जब लोगों ने देखा कि अरे इसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो क्या किया जानते हैं? कुर्बान जाऊं आप पर, लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। जब मोहब्बत पैदा हो गई तो वो लोग रोने लगे, मातम करने लगे, नौहा पढ़ने लगे, अज़ादारी करने लगे, गम मनाने लगे, आंसू बहाने लगे। लेकिन वो जो लोग ट्रैक तोड़ के बैठे थे हादसे के इंतजार में, उन्होंने देखा तो वो आके कहने लगे, देखो रो नहीं, देखो मातम न करो, देखो सीना जनी न करो, देखो आंसू न बहाओ। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं। एक सलवात पर मोहम्मद। इन्होंने देखा कि लोगों के दिल में मोहब्बत भी पैदा हो गई और हादसा भी टल गया, लोग मोहब्बत भी करने लगे। उन्होंने कहा देखो रो नहीं, देखो सीना नजनी न करो, देखो आंसू न बहाओ, देखो गिरिया न करो। तो अब समझ में आ गया आज़ादारों कि जब कभी कोई मजलूम को रोए तो समझ लेना वो जान बचाने वालों में से, और जो रोने से रोके वो ट्रैक तोड़ने वालों में से। सलवात पर मोहम्मद। मिलजुल कर एक बुलंद तरीन सलवात। अज़ीज़ान गिरामी, करबला हो गई, करबला हो गई। अब बहन का काम शुरू हुआ। जनाब ज़ैनब ने, सैयद सज्जाद ने मोर्चा संभाला। करबला के पहले की तारीख बताऊं? करबला से पहले पहले जंग होती थी तो दोनों तरफ से रावी आते थे, राइटर, लिखने वाले रावी, वो रवायत करते थे। उनको कोई कत्ल नहीं करता था, वो लिखते थे इन्होंने इतने मारे, उन्होंने इतने मारे, इसने ये किया, उसने वो किया। पूरी तवज्जो, पीछे वाले अफराद भी। जब सब खत्म हो जाता था तो ये लोग बैठ के दोनों तरफ के रावी फैसला लिखते थे। कुर्बान जाऊं आपके ऊपर, जुमले का इस्तेकबाल करिएगा। ये बैठ के फैसला लिखते थे, चूंकि ये लोग मारे गए लिहाजा हार गए, ये लोग बच गए लिहाजा जीत गए। करबला से पहले यूं फैसला लिखा जाता था, लेकिन हुसैन ने ऐसी तारीख पलटी कि रावियों को लिखना पड़ा, जो बच गए वो हार गए, जो मारे गए वो जीत गए। याली नारा हैदरी, हैदरी, नारा सलावत। जनाबे ज़ैनब और सैयद सज्जाद बढ़े। तवज्जो, जालिमाए। जुमला अर्ज कर दूं अज़ीज़ान गिरामी, तो करबला में इस्लाम को किसने बचा लिया? इमामत ने। इमाम हुसैन इमामत, चौथे इमाम इमामत। तवज्जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, शोहदा की अजमत को समझिए। इन्होंने इस्लाम बचाया। अगर मैं पूछूं और कहूं कि इस्लाम इमामत ने बचाया तो क्या गलत है? सही है। दीन किसने बचाया? इमामत ने। शरीयत किसने बचाई? इमामत ने। एहकाम किसने बचाए? इमामत ने। अजान किसने बचाई? इमामत ने। नमाज किसने बचाई? इमामत ने। मुसल्ला किसने बचाया? इमामत ने। दीन किसने बचाई? इमामत ने। शरीयत किसने बचाई? इमामत ने। एहकाम किसने बचाए? इमामत ने। फुरू किसने बचाई?
इमामत ने। उसूल किसने बचाए? इमामत ने। रोजा किसने बचाया? नमाज किसने बचाई? हज किसने बचाया? ज़कात किसने बचाई? कुंज किसने बचाई? जिहाद किसने बचाया? पूरी शरीयत बचाई इमामत ने। और इमामत को जलते हुए खैमे से ज़ैनब बचा के ले आ। हैदरी, पूरी शरीयत इमामत ने बचाई। और जलते हुए खैमे से इमामत को कौन बचा के लाया? जनाब ज़ैनब। एक सलावत पर। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो, मैं बात अर्ज़ कर रहा हूं। जनाब ज़ैनब बढ़ी। एक मिनट बेटा बैठ जाओ, सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बीच में जो है ये सारे काम उसूल मजलिस के खिलाफ है। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो करें। जनाब ज़ैनब ने मोर्चा संभाला। अब मैं एक जुमला अर्ज़ कर दूं, जब मर्द मर्दों से हारता है तो उसकी हार होती है, लेकिन जब मर्द औरतों से हार जाए तो वो जलील भी हो जाता है। जिंदाबाद। आए तवज्जो। अब जनाब ज़ैनब बनी। यजीदियत कूफे में बदनाम, यजीदियत मदीने में बदनाम, करबला में जहां जहां से लोग आए थे सब जगह यजीदियत बदनाम। अभी कुछ जगह बची थी, कुछ मुल्क बचे थे, वो मोर्चा ज़ैनब ने संभाला। अल्ले के चली शाम पहुंचेंगे आप। ज़ियारत जिन लोगों ने की है, एक बाब है बाबे सात। बाबे सात पे इन्हें रोक दिया गया। 700 कुर्सी नशीन, अभी मसाइब नहीं है, सुनिएगा, बुलाए गए अलग अलग मुल्क के वज़रा वजीर। क्यों? यजीद अपनी हुकूमत का पावर दिखाना चाह रहा था कि देखो जो मेरा मुखालिफ होगा हम उसका ये हाल करेंगे। अहले हरम को रोका है, कैदी हैं, हाथ बंधे हैं, हथकड़ी हैं, बेड़ी है। जनाब सैयद सज्जाद जनाब ज़ैनब को देखकर कह रहे हैं, फूफी अम्मा, यजीद 700 कुर्सी नशीन को बुलवा चुका। जनाब ज़ैनब ने कहा, यही तो हम चाहते थे कि जो बची जगह है यजीद वहां भी जलील हो जाए। तवज्जो। हैदरी। अब इजाजत मिली, दाखिल हुए। यजीद ने कहा, ज़ैनब देखा मेरी हुकूमत, देखा मेरी हिम्मत, देखा मेरी कुव्वत, देखा मेरा पावर, देखा मेरा इख्तियार। हमने तुम्हारे हाथों में रसन बंधवा के कैद कर लिया। सुनिएगा, मसाइब में छिपे हुए फजाइल के गोशे और हमने इमामत के पैरों में बेड़ी डाल दी। जनाब ज़ैनब ने कहा, यजीद तेरी हार तो उस वक्त हो गई थी जब तेरे नुमाइंदे सज्जाद के पैरों को छूकर जंजीर बांधने के लिए झुक गए। याले झुकना पड़ा यजीदियत को सज्जाद के पैरों पर। लोग समझ रहे थे बेड़िया है, लेकिन हकीकत में यजीदियत सजदा कर रही थी। हाय तवज्जो। यजीद ने अपना पावर, अपनी हिम्मत, अपनी कुव्वत का ऐलान किया। सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, बहुत तवज्जो, बड़ा नाजुक मरहला है। एक मिनट भी, एक लम्हा भी आपका ज़हन इधर उधर हुआ तो मजलिस का जो लुत्फ है वो खत्म हो जाएगा। जनाब ज़ैनब ने कहा, जब अपने पावर, अपने हिम्मत, अपनी हुकूमत, अपनी कुव्वत की बात अपने इख्तियार की कर रहा था, कि यजीद इजाजत है कि ज़ैनब भी कुछ बोले। ज़ैनब भी कुछ बोले। यजीद ने उनकी बात को अवॉइड किया, देखकर अनदेखा किया। शोरा भी बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे अदब से ताल्लुक रखने वाले अफराद। मैं जुमला पहुंचाऊं,
तजाहुले आरिफाना किया, जान के अनजान बन गया, फिर अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपना इख्तियार। फिर ज़ैनब ने कहा कि यजीद कुछ बोलूं? फिर यजीद ने अवॉइड किया। ये जो 700 लोगों को बुला रखा था, इन्होंने कहा यजीद इस कैदी से क्यों डर रहा है? हाय तवज्जो, इन कैदियों से क्यों डर रहा है? बोलने दे। यजीद ने भी कहा तुम समझ रहे हो ये कैदी है, लेकिन जब बोलते हैं तो इनके दहन में लिसानुल्लाह आ जाती है। हाय तवज्जो, सलावत फरमाओ। अज़ीज़ान गिरामी, जिंदाबाद। अज़ीज़ान गिरामी, ये सुभान अल्लाह और ये वाह वाह और ये नारा जो है ना, मैं बिल्कुल रवायत से बात अर्ज कर रहा हूं कि ये ऐसे ही नहीं लगता। तवज्जो चाह रहा हूं, जब मोहब्बत अहले बैत की पाकीज़गी लहू में उबाल मारने लगती है ना, तो खुद ब खुद नारे हैदरी निकलने लगता है। मिलके 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 सब मिलके हैदरी नारा सलावत। ये लहू की पाकीज़गी की उबाल है नारा हैदरी। जनाब ज़ैनब ने कहा बोलूं? फिर जब ये इनमें इनकलाब बर्पा होने लगा 700 लोगों में, यकीनन जहां जहां पे यजीदियत ने अपने पावर को दिखाने के लिए मजमा इकट्ठा किया है, वहीं वहीं यजीदियत खुद जलील हुई। करबला से लेकर शाम तक भागलपुर की सरजमीन पे बैठ के जनाब ज़ैनब के उस जुमले को सुनना आसान है, लेकिन अपने आप को 1400 साल पहले ले जाके खुतबा सुनिएगा। मैं पूरा खुतबा नहीं पढ़ूंगा, बहुत लंबा है। खुतबे के चंद गोशे अर्ज करूंगा, बस वक्त कम है। जनाब ज़ैनब ने सबसे पहले हमद खुदा सलवात व सलाम अहले बैत अपना तारुफ कराया। हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, हम वो हैं जिसे आसमान सलाम करता है, हम वो हैं जिसे जमीन सलाम करती है, हम वो हैं जिसके सदक़े में कायनात बनी, हम वो हैं जिसके सदक़े में हवाएं बनी, हम वो हैं जिसके सदक़े में फिजाएं बनी, हम वो हैं जिसके सदक़े में दरिया बनी, हम वो हैं जिसके सदक़े में ये फूल बने, हम वो हैं जिसके सदक़े में ये महक बनी, हम वो हैं जिसके सदक़े में ये नमाजें अर्ज की गई, हम वो हैं जिनके सदक़ा ये रोज़ा है, हम वो हैं जिसके सदक़े में जन्नतें खल्क की गई, हम वो हैं जिनके खल्क में आसमान खल्क किए गए, हम वो हैं जिनके सदक़े में ज़मीनें खल्क की गई। हम ये, हम वो, हम वो, हम वो। पूरा खुतबा मैंने छोड़ दिया अज़ीज़ान गिरामी, कभी वक्त रहेगा अर्ज करूंगा। अब उसके बाद जब अपना तारुफ करा चुकी तो यजीद का तारुफ कराया। 700 कुर्सी नशीनों को मुतवज्जा करके अली की बेटी ने जुमला कहा, यबनत तुलका। अज़ीज़ान गिरामी, मैं तर्जुमा कर दूं, बात पहुंच गई मेरी। यबनत तुलका किसे कहते थे? तवज्जो, पहले जब जंग हुआ करती थी तो जंग में लोग कैदी बनाते, गुलाम बना लेते थे, औरतों को कनीज बना लेते थे और उनसे जो है गुलामी और कनीजी में रखे रहते थे। अहले बैत का ये शेवा नहीं था। तवज्जो, वो गुलाम बनाते ही थे आजाद करने के लिए। तवज्जो, मैं ट्रांसलेशन यबनत तुलका का कर रहा हूं, लुत्फ आ जाएगा इंशाअल्लाह। जनाब ज़ैनब ने कहा यबनत तुलका, यानी तो गुलाम बना लिए जाते थे और कनीजे, और इन्हें आजाद कर दिया जाता था। और जब आजाद कर दिया जाता था तो इनकी आपस में शादी होती थी। जब शादी होती थी तो उनसे बच्चे पैदा होते थे। जब उनसे बच्चे पैदा होते थे तो उन्हें कहा जाता था यबनत तुलका। जनाब ज़ैनब कहना चाह रही है, ऐ यजीद, अगर हमारे बाप दादाओं ने तुम्हारे बाप दादाओं को आजाद न किया होता। हाय तवज्जो, आज तुम यहां ना होते, तुम वहां ना होते। मैं एक जुमला अर्ज कर दूं बीच में मजलिस को रोक के, बीचों बीच मजलिस में रोक के। अज़ीज़ान गिरामी, जितनी भी बातें मैं पढ़ रहा हूं अपने पढ़ने का खुद जिम्मेदार हूं।
जो मैं पढ़ूं उससे पूछिए, मौलाना आपने कहां पढ़ा, किस किताब से पढ़ा, रावी कौन है, रिवायत कौन है, राइटर कौन है, किताब कौन है, आयत कौन सी है, रवायत कौन सी है, हदीस कौन सी है, सही है, ज़ईफ है, अहसन है, मुअस्सा है, कौन है। होता क्या है, पढ़ता कोई और है, पूछा किसी और से जाता है। जो चाह रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, हमारे बुजुर्ग पूछा करते थे तो उलमा अपनी बातें तैयार करके आते थे। अब हमारे नौजवानों ने पूछना छोड़ दिया। तो जिसका जो दिल चाह रहा मिंबर से आके बयान कर रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, जुमला भी सुन लीजिए इसी के साथ साथ। इस्लाम की सबसे बड़ी सितम ज़रीफी यही रही है कि उम्मत को जिससे पूछना था उसके दर पे न गई, दूसरे के दर पे एक सलवात। मिलके बोले हैदरी यब्न तुलका। अगर हमारे बाप दादाओं ने तुम्हारे बाप दादाओं को आजाद न किया होता तो आज तू वहां न होता यजीद। जनाब ज़ैनब को मुतवज्जे करके कहता, यजीद ज़ैनब तुम कुछ भी कहो, तुम्हारा इख्तियार कुछ नहीं है, हुकूमत मेरी है, तख्त मेरा है, लोग मेरे हैं, हथियार हमारे हैं, तुम कैदी हो। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने, तवज्जो, मैंने जुमला शुरू में कहा था कि अपने खुतबे को आज की तारीख में 2021 में जबलपुर की सरजमीन से बैठ के ना, भागलपुर की सरजमीन से बैठ के ना सुनिएगा, अपने आप को 1400 साल पहले वाले शाम में ले जाके खुतबा सुनिए। एक मर्तबा यजीद ने कहा, ज़ैनब मुल्क मेरा, हुकूमत मेरी, लोग मेरे, जाओ हशम मेरा। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, यजीद तू कह रहा है ये मुल्क तेरा है, लेकिन याद रखना 1400 साल के बाद जब लोग शाम आएंगे ना तो ये ना कहा जाएगा कि यजीद का मुल्क शाम है, कहा जाएगा ज़ैनब का मुल्क। अज़ीज़ान गिरामी, जुमले को समझने के याली अब जब शाम जाइए तो गलियों चौराहों पे जो बोर्ड लगे होते हैं उसमें ये नहीं लिखा होता कि यजीद के मुल्क में इस्तेकबाल है, बल्कि उसमें लिखा होता है ज़ैनब के मुल्क में इस्तेकबाल। ये बय्यन दलील है जनाब ज़ैनब की फतह की। एक सलवात पर मोहम्मद। जब लोग अच्छा सुनते हैं तो पढ़ने वाले पढ़ने की टाइमिंग बढ़ा देते हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, लेकिन मैं अपने मुअय्यन वक्त में खत्म करूंगा, इसी तरह मेरे साथ बने रहे। अब जुमला सुनिए, तारीखी जुमला। ज़ैनब तुम ऐसे क्यों कह रही हो, क्या देखा तुमने? जुमले पे गौर करिएगा। जनाब ज़ैनब का तारीखी जुमला, मा राय तो इल्ला जमीला, हमने अल्लाह की तरफ से कुछ बुरा देखा ही नहीं सिवाय अच्छाई के। यजीद बौखला सा गया इस जुमले पे, बौखला सा गया। अज़ीज़ान गिरामी, बौखला गया। ज़ैनब हमने देखा कि कैदी तुम बने, सर तुम्हारे कलम किए गए, बच्चे तुम्हारे मारे गए, भतीजे तुम्हारे मारे गए, भांजे तुम्हारे मारे गए, लोग तुम्हारे खत्म हुए, कैदी तुम्हें बनाया गया, खैमे तुम्हारे जलाए गए, प्यासा तुम्हें रखा गया, भूखा तुम्हें रखा गया। सुनिएगा, यजीद ने कहा हमने तो ये देखा, और आप कह रही हैं कि हमने सिवाय अच्छाई के कुछ देखा ही नहीं। अब जनाब ज़ैनब का जुमला सुनिए। जनाब ज़ैनब ने कहा यही तो बात है तेरे देखने में और हमारे देखने में, तू वो देखता है जो सामने होता है, हम वो देखते हैं जो गायब में होता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हैदरी भाई, पीछे वाले लोग भी मुतवज्जे रहे, बात की तायीद करें। ज़ैनब तुम हार गई, तुम कैद किया गया, ये दलील है कि तुम हार गई।
मेरा इख्तियार देखो, हमने तुम्हें कैद किया। ज़ैनब ने कहा, यजीद तू अपने इख्तियार की बात कर रहा है? ऐसा कर, ये जो तूने ऊंट बांध रखे हैं इनके गर्दनों में घंटियां पड़ी हैं, और ये जो तूने घोड़े बांध रखे हैं ये पैर उठाते हैं, पटकते हैं, हिनहिनाते हैं, बड़ा शोर हो रहा है। ऐसा कर इन्हें चुप करा तो मैं कुछ और कहूं। हाय तवज्जो, हाय तवज्जो। यजीद ने कहा, ज़ैनब मैं हाकिम जरूर हूं लेकिन जानवरों पर मेरा इख्तियार नहीं है। ज़ैनब ने कहा, जब तू जानवरों पे इख्तियार नहीं रखता, अमेले हरम पे क्या रखेगा? हैदरी, अली 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 जिंदाबाद। अली 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 जिंदाबाद। अली 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 नारा हैदरी हैदरी नारा सलाम जिंदाबाद पाइंदाबाद। जनाब ज़ैनब ने कहा कि जब तुम्हारा इख्तियार तुम्हारे जानवरों पे नहीं चलता तो हम अहले हरम पे क्या चलेगा? यजीद अपनी बातें करता रहा, ज़ैनब अपनी जीत की दलील देती रही। जुमले सिर्फ 2 अर्ज करूंगा इस खुतबे से, बाकी मैंने खत्म किया, मुतवज्जे रहें। जनाब ज़ैनब ने कहा, तुम्हारी नजर में जीत और हार जिंदा रह जाना है और हमारी नजर में जीत और हार मकसद का जिंदा रह जाना है। तवज्जो चाह रहा हूं। ऐ यजीद बता, तेरा मकसद जिंदा है या मेरा मकसद जिंदा है? ज़ैनब, कैसे अर्ज करूं इस जुमले को अजीजान गिरामी? परवरदिगारा मुझे हिम्मत दे के अर्ज करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ज़ैनब, तुम कुछ भी कहो, तुम हार गई, हम जीत गए, हम फातेह हुए। ज़ैनब ने कहा, हारे नहीं हैं हम जीते हैं। हमारे पास इसकी दलील है कि हम जीते हैं। क्या दलील पेश की है जनाब ज़ैनब ने? सुनिएगा। हम जीते हैं इस बात की दलील है। यजीद ने कहा, क्या दलील है? ज़ैनब ने कहा, सुन सुन, अगर करबला के बाद तेरा बेटा, हाय तवज्जो, अगर करबला के बाद मेरा बेटा मेरे मुखालिफ हो जाए, समझना हम हार गए। अगर तेरा बेटा तेरे मुखालिफ हो जाए, जिंदाबाद जिंदाबाद हुसैनियत 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 यजीदियत
इंशाअल्लाह कभी मौका रहा तो फिर खुतबा अर्ज करूंगा। खत्म किया। जनाबे ज़ैनब चुप हुई। सैयद सज्जाद से कहा बेटा उठो बोलो। यजीद ने कहा ज़ैनब इसको क्यों बोलने को कह रही हो? कब मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं था, असल में बोलना तो इसे था, मैं तो पेश खैमा तैयार कर रही थी। हाय तवज्जो, यजीद ने सोचा कि ये खातून थी और इमाम भी न थी, मैं इसकी बात का तो जवाब न दे पाया, ये तो वक्त का इमाम। जिंदाबाद या अली। या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खत्म किया मैंने मजलिस को। जनाब सैयद सज्जाद खड़े हुए, हथकड़ी को संभाला, बेड़ियों को संभाला। लोग समझ रहे थे कि यह हथकड़ी और बेड़ी की झनकार है, लेकिन हकीकत में यजीद के महल का जलजला था। हाय तवज्जो, यजीद के महल का जलजला। पूरा खुतबा छोड़ दिया मैंने, कभी वक्त रहा तो अर्ज करूंगा। सैयद सज्जाद ने ऐसा तारीखी खुतबा दिया, यजीद ने जुमले बदल दिए। उसने देखा कि ये 700 कुर्सी नशीनों को बुला के मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तवज्जो चाह रहा हूं, इनको पावर दिखा रहा था। समझ में आ गया कि मेरा पावर क्या है। अजीजा ने गिरामी, उसने जुमला बदला। जब देखा कि इनकलाब बर्पा होने लगा तो उसने कहा कि ऐ सज्जाद, हुसैन पर खंजर मैंने थोड़े ना चलाया है, हुसैन पे तो खंजर शिम्र ने चलाया है। इनकलाब 700 लोगों का देख के यजीद बदल गया। अजीजा ने गिरामी, ये कोई नई बात नहीं थी कि पलट गया। हाय तवज्जो तवज्जो, ये कोई नई बात नहीं थी। कहा कि खंजर शिम्र ने चलाया। अब जैसे ही यजीद ने कहा कि खंजर शिम्र ने चलाया, यजीद के सामने ज़ैनब खड़ी हुई। कहा कि यजीद, अब तक तू अपना इख्तियार बता रहा था, अब मेरा इख्तियार देख। यजीद दो तरफा फंस गया। अजीजा ने गिरामी कैसे? पूरा खुतबा खत्म। अजीजा ने गिरामी कभी अर्ज करूंगा। जब सैयद सज्जाद की बातों का जवाब न दे पाया तो यजीद ने मुअज्जिन को खड़ा कर दिया कि अजान दो, अजान दो। अजीजा ने गिरामी बताइए इंसाफ से, वो अजान का वक्त था? अजान का वक्त था? नहीं था। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। बेवक्त अजान दिलवाना और बेमौका नमाज हो जाना। हाय तवज्जो, अजान दिलवाई, मुअज्जिन खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर। सैयद सज्जाद एहतराम में चुप हो गए। जल्ला जलालहू। फिर मुअज्जिन ने आगे बढ़ाई बात, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू। अब मुअज्जिन फिर आगे बढ़ा। आपकी ये खामोशी एक बड़े तूफान की निशानी है। अजीजान, हर तूफान से पहले सन्नाटा छाता है। अजीजान गिरामी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद एक मर्तबा मुअज्जिन आगे बढ़ा, का अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सज्जाद ने कहा, ऐ यजीद बता, मोहम्मद तेरे जद का नाम है या मेरे जद का? नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, हैदरी, नारा सलावत। हैदरी। अजीजान, ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का? कुर्सी नशीन कहने लगे, अरे यजीद तूने तो बागी कह के बुलाया था। ये तो मोहम्मद के घराने वाले हैं। तवज्जो चाह रहा हूं। ऐ यजीद, लानत हो तुझ पर।
तवज्जो चाह रहा हूं, इस बात का एहसास हो कभी हम किसी मेहमान को एहतराम से बुलाए और वही कहे लानत हो तुम पर। सोचिए कितनी खिफ़त महसूस होगी। यजीद लानत हो, तूने आले मोहम्मद को कैद किया। अब यजीद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया। फिर कभी अर्ज करूंगा अजीज़ान गिरामी, वक्त का लिहाज रखते हुए बात तमाम कर रहा हूं, लेकिन यहां से 2 से 3 मिनट पैगामात देना चाहता हूं अपने बहरहाल बुजुर्गों से माजरत के साथ। बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, नौजवानों और बच्चों को। सवाल, सैयद सज्जाद को कैद कर लिया गया, जनाब ज़ैनब के रस्म बांध दी गई। यह बताइए कि हथकड़ी और बेड़ी पहनने के बाद और रस्म बंधने के बाद क्या इन्होंने नमाजें छोड़ दी? तवज्जो, नमाजें छोड़ दी? नहीं छोड़ी ना, पढ़ते रहे। तौके खारदार था लेकिन नमाजें अदा होती रही। और हम और आप मोबाइल चलाने में वक्त गुजार देते तो नमाज नहीं अदा करते। अज़ीज़ान गिरामी, हम और आप बात कर रहे हैं, बैठ के गुफ्तगू हो रही तो नमाज नहीं अदा करते। तवज्जो, देर सवेर होना अलग है अज़ीज़ान गिरामी। वैसे तो वक्त ख्याल रखे, नहीं भी रखे देर सवेर हो जाए, लेकिन नमाज अदा करें। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन का वो जुमला याद रखिए, हर आलिम दीन ने लिखा, लिखने वाले ने क्या कहा? ज़ैनब तुम हमें नमाज शब में फरामोश न करना। सुना ना आपने? सुना, नमाज शब में फरामोश न करना मतलब क्या था? क्या हुसैन को माज़अल्लाह शक था कि ज़ैनब भूल जाएंगी? शक नहीं था। फिर क्यों कहा? इसलिए कहा कि दुनिया देखे कि हम वो हैं कि जो कैदी बनने के बाद भी नमाज शब नहीं छोड़ते। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, कैदी बनने के बाद भी नमाज शब नहीं छोड़ते, और हम और आप वाजिब नमाजों को छोड़ देते हैं अज़ीज़ान गिरामी। लिहाजा वक्त कम है, अपने पैगामात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। लिहाजा दीन में नमाज को अहमियत दे, यकीनन आपका मुस्तकबिल जो है वो खूबसूरत नज़र आएगा। नौजवानों से ये गुजारिश है, कभी आऊँगा और पैगामात दूंगा। दूसरा अज़ीज़ान गिरामी, एजुकेशन और तालीम, जिस पे मैं हमेशा फोकस करता हूँ। हमारे कौम के सभी नौजवानों पे लाजिम है कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करें, ताकि हम अपने बाद एक अच्छा माशरा तश्कील दे सकें। दूसरी बात, बहुत सारी मिसालों के ज़रिए ये मैं बात अर्ज़ करता हूँ, वक्त कम है, बस ऐसे अर्ज़ कर रहा हूँ। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, उलमा का दामन न छोड़िएगा, आज़ादारी को एहतराम के साथ अंजाम देते रहिएगा। अज़ीज़ान, रोइएगा मजलिस में, लेकिन इस बात का ख्याल रख के कि मजलिस रोते रोते बेहोश होने का नाम नहीं है। मजलिस रोते रोते होश में आ जाने का नाम है। तवज्जो, रोते रोते होश में आ जाने का नाम है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। तवज्जो चाह, रोइए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अकीदत के साथ, मारिफत के साथ रोइए, बगैर अहले बैत को पहचाने हुए ना रोइए। ये 2-3 बातें मैसेज के तौर पे अर्ज किया, कभी और अर्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि करबला वाले बड़ी मजलूमियत से अज़ीज़ान गिरामी हमारे आप तक इस दीन को उन्होंने पहुंचाया। अज़ीज़ान, 72 शुहदा के सिलसिले से ये मजलिस है। अज़ीज़ान गिरामी, अब वक्त की तंगी के एतबार से कहा गया है कि आप मुख्तसर मसाइब अर्ज करिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, बस 72 को यूं समझ लीजिएगा कि हालांकि जब मैं 72 ताबूत की तकारीरें करता हूं तो एक एक का तारुफ, किस जगह के थे, क्या नाम था, कैसे हमला किया, कब गए, किसके बाद गए और कितने लोगों को शहीद, ये सारे तारुफ कराता हूं, लेकिन यहाँ उन्वान कुछ और है। इसी वक्त में थोड़े से सब कुछ अर्ज करना है ताकि लोगों को जहमतें ना हो, लेकिन जितनी भी देर है अपने आप को करबला में रख के सुनिएगा। अज़ीज़ान, करबला सुबह आगाज हुआ जनाबे अली अकबर के अजान से। मुअज्जिन का क्या नाम था? हज्जाज इब्न मसरूक जोफी, जिसको हुसैन ने कहा आज तुम अजान न देना। उसने आके कहा कि मौला, क्या हमसे कोई गलती हो गई? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, फिर मुझसे अजान देने को मना क्यों किया? अकबर को क्यों कहा अजान देने को? कहा कि अकबर की अजान जो है
आवाज़ वो पैगंबर की आवाज़ से मिलती है। हो सकता है कि हमारे ऊपर किसी को पैगंबर की आवाज़ सुन के रहम आ जाए, लेकिन अकबर अजान देते रहे, किसी को रहम ना आया। अकबर की अजान से सुबह का आगाज हुआ। हुर ने अपने आप को बेदार किया, और यकीनन उस दिन का बेदार होना हुर के लिए बेदारी का सबूत था। आया, वुजू करने लगा। जैसे ही पानी चुल्लू में गिराता है, एक मर्तबा पुश्त खैमा से आवाज आती है, हुर तू जमीन पे पानी गिरा रहा है, मेरा बच्चा 3 दिन का प्यासा है। हुर जो है इधर उधर देखता है, फिर वज़ू करने लगता है। हुर तू पानी जमीन पे गिरा रहा है, मेरा हुसैन प्यासा है। हुर समझ गए ये कोई और नहीं, हुसैन की दुखियारी माँ हजरत फातिमतुज़ ज़हरा। हुर का दिल बेचैन हुआ, जाने लगा। अज़दारो रवायत कहती है, हुर का बेटा जिसका नाम हुज्र था, हुज्र इब्ने हुर भी हुर के साथ हो लिया, गुलाम भी साथ हो लिया, और जे आए। अज़दारों, हुर ने अपने आंखों पे पट्टी बांधी, मौला से माफ़ी मांगी, बेटे से कहा, बेटा जब मौला हुसैन करीब आए तो मुझे बता देना। एक मरतबा बेटे ने कहा कि खैमा करीब आ गया। कौन कौन है? का सामने अब्बास हैं, सामने जो है वो अली अकबर हैं, मौला हुसैन दरमियान में हैं। एक मरतबा हुर ने अपने आप को घोड़े से गिरा लिया, हुसैन बढ़ के गले से लगाते हैं। हुर ने कहा, मौला मेरी गलती माफ़ हो सकती है। कहा, हाँ हुर, अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, हुर तो दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है। आजादारो, ये कह के हुसैन रोने लगे। एक मर्तबा मौला ने, हुर ने कहा, मौला रो क्यों रहे हो? कहा, हुर कल जब तू दुश्मन बन के आया था तो मेरे पास पानी था, आज तू दोस्त बन के आया है, अरे मैं पानी ना पिला सका। आजादारो, पूरे मसाइब नहीं पड़ता। एक वाकया और, जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर, जनाबे वहब क़ल्बी गुजर रहे हैं करबला से। एक मर्तबा जो है देखा, माने ईसाई थे, ये लश्कर क्यों ठहरा हुआ है? जाके पता किया, वहब ने कहा नबी का नवासा है। वहब ईसाई थे, माने कहा जाओ हुसैन का साथ दो। आए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। एक मर्तबा कहा, आका आप तो आका हैं, हम तो गुलाम हैं, ऐसा करिए मेरी माँ को और जौजा को अपनी बहन ज़ैनब उम्मे कुलसूम के साथ कर दीजिए। कहा, क्यों? कहा, इसलिए कि आप तो आका हैं, आपका घर बार न लूटा जाएगा, लेकिन मेरे घर की औरतों को कनीज बना लिया जाएगा। एक मर्तबा का वहेब, करबला में शहादत के बाद जैसे मेरी ज़ैनब को असीर किया जाएगा, वैसे ही तेरी माँ और जौजा को भी। ने कहा, मौला तब बर्दाश्त है। ये वाकया सुबह हो रही है अजीजाने गिरा, आगाज जंग हुआ। 36 शोहदा जो है वो हमले ऊला में शहीद हुए, 36 शोहदा। और उसके बाद जो है वो एक एक करके गए। अजीजाने गिरामी तवज्जो, सईद और ज़ुहैर जो है वो नमाज के वक्त कत्ल हो गए। जब मौला ज़ुहर की नमाज पढ़ रहे थे, जनाबे आबिस बिन अबी हबीब शाकिरी ने कहा कि मौला वक्त ज़ुहर है, मैं आखिरी नमाज आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा, आबिस तुम्हारा नमाज गुजारों में शुमार हो, लेकिन कैसे नमाज अदा होगी? सईद उठे, ज़ुहैर उठे, कहा मौला आप नमाज अदा करें, हम आगे तीर रोकेंगे। पहली नमाज के इमाम के आगे भी कोई था, अज़दार तीर रोकते रहे, नमाज खत्म हुई। एक जानू पे सईद, एक जानू पे ज़ुहैर। एक मर्तबा मौला ने कहा, सईद और ज़ुहैर तुम जो है क्यों लर्जा पैदा है तुम्हारे बदन में? एक मर्तबा कहा, जब से हम गिरे हैं तब से हमारे सराहने कोई बुरका पोश आके कह रही है, ऐ सईद और ज़ुहैर, ज़ोहर तो अदा हो गई, असर के वक्त मेरे हुसैन पर, अरे तलवारों को कौन रोकेगा? आज़ादारों में पूरे मसाइब 72 नहीं पढ़ सकता, इशारतन बात अर्ज कर रहा हूं। थकिएगा नहीं आज़ादारों, थकिएगा नहीं। फिर उसके बाद आज़ादारों
सबको छोड़ता हुआ, वक्त कम है, बनी हाशिम का सिलसिला शुरू हुआ। मौला अब्बास 4 भाई थे, 3 भाई इजाजत से कत्ल हो गए। जनाब मुस्लिम के 2 बेटे कूफे में शहीद थे, 2 बेटे करबला में आए थे, वो बेटे भी शहीद हो गए। इमाम हसन के बेटे थे जनाब कासिम के अलावा अब्दुल्ला वगैरह, वो भी कत्ल हो गए अज़ादारों। अब खैमे में चंद लोग बचे। अब बस अज़ादारों, मैं सबके मसाइब मुकम्मल नहीं पढ़ पाऊंगा, वक्त नहीं है अज़ादारों, लेकिन सबके लिए पुरसे का आगाज़। हाँ अज़ादारों, बस आमादा हो जाइए रोने के लिए। बनी हाशिम अबू तालिब के खून का सिलसिला है। जनाब कासिम की शहादत, जनाब कासिम आए, इजाज़त मांगी, चचा जान इजाज़त दे दीजिए। अरे तुम तो मेरे भैया की निशानी हो गए, रोने लगे। तावीज़ का ख्याल आया, तावीज़ खोल के देखा, लिखा हुआ था कासिम अपने भैया पे अपनी जान दे देना। हुसैन ने तहरीर देख के आंसू बहाना शुरू किया। भैया क्या हुसैन इतना गरीब था कि आपको पहले से हुसैन की गुर्बत का ख्याल। कासिम मैदान में गए। मेरी माँ बहनों अगर सुन रही हो तो खुदा तुम्हें सब्र दे। कासिम मैदान में पहुंचे, चारों तरफ से हमला हुआ। अज़ादारों, जनाब कासिम जो है वो घोड़े से गिरे, चचा को मदद के लिए बुलाया। रावी लिखते हैं कि इमाम हुसैन को बड़ा गैज़ आया, चेहरा लाल, आंखें जर्द हो गईं। अज़ादारों, एक मर्तबा इसी आलम में हुसैन पहुंचे, जालिमों पे खौफ तारी हो गया कि मेरा हुसैन आज हमला कर देंगे। जालिमों ने भागना शुरू किया। अज़ादारों, जालिम तो भाग गए, लेकिन कासिम का लाशा घोड़ों की सुमों से पायमाल। हुसैन ने इकट्ठा किया, गठरी बनाई, लेके आए। मादर कासिम लो, कासिम का पुरसा। अज़ादारों, कासिम का पुरसा ऐसे दिया कि माँ ने कहा अब तक जो लाशा आता था वो दिखाई देता था, मेरे बच्चे का लाशा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐ हुसैन, अब गठरी को खोला। ऐ फरवा, पुरसा कबूल। पूरी शहादत नहीं अज़ादारों। जनाब औनो मोहम्मद, जिनको जो है रोने वाला कोई न था, जनाब ज़ैनब ने अहद किया था कि मैं न रोऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूँ। औनो मोहम्मद की माँ, हुसैन की माँ जा चुकी है, मैं हुसैन पे रोऊंगी। ज़ैनब, फिर तुम्हारे बच्चों को कौन रोएगा? ये अज़ादार रोएंगे तुम्हारे बच्चों को। एक जुमला अज़ादारों, जब जो है ये सर आने लगे ना शाम में, तो सारे सर बढ़ के कोई ना कोई जो है ले लिया करता था, इस्तकबाल करता था। जब औनो मोहम्मद के सर आए ना तो कोई लेने वाला ना था। वहां की औरतों ने कहा, क्या ये सर लावारिस है? क्या इनकी मां मर गई? सैयदे सज्जाद खड़े हुए, अरे ऐसा न कहो, इनकी मां ज़ैनब जिंदा है। अजरुकुम अल्लाह अज़ादारों, अजरुकुम अल्लाह। हाँ अज़ादारों, औनो मोहम्मद को पुरसा दे लिया। अज़ादारों, मसाइब ज़्यादा है, वक्त कम है। अब अज़ादारों ये सिलसिला बढ़ा। जनाबे अली अकबर, अज़ादारों जनाबे अब्बास, ये एक ऐसी शहादत है अज़ादारों, मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इस पर थोड़ी सी तफसील अर्ज करता हूँ। जनाबे अब्बास आए, इजाज़त मांगी। चचा, अब मुझसे अल-अतश की आवाज़ें नहीं सुनी जाती, अब मुझे इजाज़त दे दो। एक मरतबा, भैया आका मुझे इजाज़त दे दो। चचा अब्बास आए, अकबर के चचा अब्बास आए, हुसैन से इजाज़त मांगी, लेके आका से इजाज़त मैदान में पहुँचे। हुसैन कहते हैं, बे अब्बास देखो पानी लाना और तुम्हें जंग नहीं करना। परचम मांगा, सकीना लाओ मुझे परचम दे दो, मश्क दे दो सकीना। अज़ादारों, मश्क लेके हुसैन का भाई अब्बास बढ़ा। सकीना ने अभी तक बच्चों से वादा ना किया था, लेकिन जैसे ही अब्बास मश्क लेके चले, सकीना ने बच्चों को इकट्ठा करके कहा, अरे बच्चों, अब तक तो प्यास न बुझी, लेकिन अब प्यास बुझ जाएगी। बच्चों ने कहा क्यों? कब मेरा चचा जा रहा है। ऐ सकीना, तुम्हारे वादे की खैर। खुदा पुरसा देते रहिए अज़ादारों। थक गए हो, बैठे बैठे थक गए हो, सुबह से लाशें नहीं ला रहे हो, तुम्हारे घर में आग नहीं लगी है, तुम्हारे बच्चे कत्ल नहीं किए गए हैं। अभी घर जाओगे तो बिस्तर मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएंगे। अज़ादारों, जरा उनसे पूछो जो पसे गर्दन बंधे हुए हाथ, करबला से कूफा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों देखिए,
अब्बास मैदान में गए। मैदान में जाने के बाद अज़ादारों, बस बहुत देर तक मसाइब नहीं पढ़ूंगा, एक एक जुमले मसाइब के सबके। अब्बास ने पानी भरा, मश्क लेकर वापस आए, पानी न पिया। अज़ादारों, जालिमों ने मिलकर हमला किया। अब्बास का एक बाजू कलम, दूसरा कलम मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। एक बाजू कलम होना कितनी बड़ी बात है अज़ादारों। दोनों बाजू कलम हो गए, लेकिन अब्बास खैमे की तरफ बढ़ते जा रहे। जालिमों ने कहा कि अब्बास की जान मशकीज़े में है। एक शकी ने मशकीज़े का निशाना लिया, तीर मारा। अज़ादारों, तीर का मरना था कि अब्बास ने एक जुमला कहा, परवरदिगारा, अगर ये तीर सीने में लगता अब्बास को तकलीफ ना होती, लेकिन आए पानी बह गया। हुसैन आए। बहुत आहिस्ता से एक जुमला कहने जा रहा हूं मेरी माओ बहनों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों। हुसैन ने कुछ उठाया, चूमा, आगे बढ़े। फिर कुछ उठाया, चूमा, आगे बढ़े। एक मर्तबा जालिमों में से वो क्या थे जानते? अब्बास के बाजू थे। अज़ादारों, इस जुमले का अगर एहसास हो गया तो रोते हुए घर तक जाओगे। जालिमों ने में से किसी ने, हुसैन दोनों बाजू देख रहे हैं। मैं बहुत आहिस्ता से जुमला पढ़ूंगा, अगर समझ गए तो बहुत रोगे। हुसैन बड़ी हैरत से दोनों बाजू देख रहे थे। एक मर्तबा जालिमों में से किसी ने चीख के कहा, हुसैन, तुम्हें इन्हीं बाजुओं पे नाज था ना? हुसैन ने मुंह पे तमाचे मारे कि भैया अब्बास, अब जालिम मुझे ताना दे रहे हैं। अब्बास कत्ल हो गए। अकबर, अज़ादारों, अकबर, थोड़ी देर बर्दाश्त करो, थक गए हो, मुझसे ज्यादा नहीं थके हो अज़ादारों। अज़ादारों, जब कभी मसाइब बयान होता है ना, सैयद सज्जाद मदीने में मसाइब पढ़ रहे हैं, एक शख्स रो रहा है सिसक सिसक के। एक मर्तबा मौला की नजर उस पे पड़ी। मजलिस के बाद बुलाया, बुलाने के बाद कहा, मैंने करबला पढ़ दी, तुमने रोए नहीं? उसने रुमाल निकाला, कहा, मौला ये देखो मेरा रुमाल आंसुओं से तर है। कहा, मुझे पता है तू रो रहा था, लेकिन ध्यान रखना, करबला वालों पे सिसक के नहीं रोया जाता। मौला, कैसे रोया जाता है? कि जैसे एक बूढ़ी माँ अपने जवान को रोती है। हाँ, ऐसे रोया जाता है, ऐसे रोया जाता है अज़ादारों। अकबर मैदान से निकले, पूरे मसाइब नहीं अज़ादारों, मैदान में गए, प्यास की शिद्दत है, जंग कर रहे हैं। अब अज़ादारों सुन सकते हो तो सुन लेना। अज़ादारों, कयामत आ गई। एक मर्तबा अकबर मैदान में पहुंचे, जंग कर रहे हैं। एक शकी गोशे में बैठा हुआ है, उसने अकबर को आता हुआ देखा, नेज़ा उठाया। अकबर के घोड़े की रफ्तार, नशेब से नेज़े की रफ्तार, सीने से नेज़ा टकराया, सीना तोड़ते हुए नेज़ा। अज़ादारों, सुनिएगा मसाइब, उसने नेज़े को रोका नहीं, नेज़े को घुमा दिया। अकबर का कलेजा उलझ गया। अजरकुम अल्लाह, खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हें रोने वाली आंख अदा करे। अज़ादारों, अगर हुसैन और करबला वालों पे रोना ना आए ना, तो इस बात पे रोना कि अय अल्लाह, हमें रोना क्यों नहीं आ रहा है। खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। अज़ादारों, अकबर मैदान में पहुंचे, घोड़े से गिरे, कत्ल हो गए। अकबर का लाशा खैमे में आया। एक मर्तबा लैला को आवाज दी गई। ज़ैनब ने जाके देखा कि लैला, तुम्हारे बच्चे का लाशा आया है, क्या अपने बच्चे का इस्तकबाल न करोगी? लैला ने कहा, अरे मैं जाना तो बड़ी देर से चाहती हूँ, लेकिन अकबर की आवाज सुन के मेरी आंखों से दिखाई देना अकबर शहीद। अज़ादारों, अब असगर, माए बहनें अगर अपने बच्चों को गोदियों में लिए हैं तो गोदियां संभाल लें। असगर और हुसैन, दो शहादतें पढ़नी है अज़ादारों। इमाम हुसैन और जनाब अली असगर की शहादत में कोई कोताही रोने में ना करना अज़ादारों। हाँ, माए अपनी गोदियों को संभाल लें। बच्चों को सबने खिलाया है, आपने भी खिलाया है, मैंने भी खिलाया है। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे खेलते खेलते दूध उगल देते हैं, देखा है ना अज़ादारों। लेकिन वाहिद हुसैन का बेटा है जिसने बाप के गोद
रोइए रोइए, खुदाए हुसैन का वास्ता। असगर को 2 बूंद पानी के लिए गए थे, 6 तीरें, अरब ने 6 तीरें बताई हैं। पहली तीर का नाम है नजल, दूसरी तीर का नाम है बुजल, तीसरी तीर का नाम है सहम, चौथी तीर का नाम है मीजाब, पांचवी तीर का नाम है मुअज्जला, छठी तीर का नाम है तीर सैशोबा। अरब के जाहिलों ने यह कसम खाई थी कि ये 5 तीर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तीर सैशोबा कभी जो है इंसानों पे न चलाना। अरे जिस तीर के लिए कहा गया था इंसानों पे न चलाना, वो तीर असगार। अजरुकुम अल्लाह, रोइए अज़ादारों। इधर से तीर, हुरमुला ने घुटने तोड़ टेके, भारी सा तीर चिल्ले कमान में जोड़ा। एक मर्तबा मैं मंजर कशी कर दूं अज़ादारों, देखिए मेरी तरफ। हुरमुला ने चिल्ले कमान में तीर को जोड़ा। हुरमुला के तीर पे असगर का निशाना, गले का। असगर के गले के पीछे हुसैन का बाजू, हुसैन के बाजू के पीछे खैमा, खैमे पे दुखियारी माँ। अज़ादारों जैसे ही हुरमुला ने तीर को रवाना किया, रबाब ने कहा अल्लाह मेरे बच्चे की खैर, तीर बड़ा है मेरा बच्चा छोटा। अज़ादारों आखिरी जुमला। अल मुख्तसर हुसैन खैमे में लाए, 7 मरतबा आगे गए पीछे गए, मैं पूरा मसाइब नहीं पढ़ूंगा। हुसैन ने कुव्वत इमामत इकट्ठा की, सकीना को दिया, ये वाकया हुआ। हुसैन ने असगर को पुश्त खैमा दफना दिया। हुसैन की शहादत के बाद सरों की गिनती हुई, देखा 71 सर। जालिम ने कहा 72वां सर कहां है? अब देखते हैं कौन सा कलेजा बर्दाश्त करता है। किसी ने कहा अरे ये जो है जालिम उस सर को लेके क्या करेगा, वो सर तो बड़ा छोटा सा है, वो सर तो बड़ा छोटा सा है। एक मर्तबा अज़ादारों जालिम ने हुक्म दिया, कहा कि नहीं वो सर चाहिए। नैजा बरदारों को नैजा दिया गया, का जाओ ढूंढो, हुसैन ने कहीं दफन किया है। अज़ादारों घोड़े पर सवार नैजा लेके कुछ लोग चले। हाँ अज़ादारों, जहां पे नर्म मिट्टी देखते थे ना, नैजा मार देते थे। एक नैजा जमीन में पड़ा, खाली वापस आ गया, फिर नैजा पड़ा, खाली वापस आ गया। अहले हरम ये मंजर देख रहे थे। एक मर्तबा पुश्ते खैमा एक जालिम आया, नर्म मिट्टी देखी, अरे नैजा मारा, अब नैजा खाली ना आया, असगर की मैया, असगर की मैयत आ गई। अज़ादारों मसाइब खत्म हुआ। रबाब का जुमला सुनोगे, मैं बड़ी आहिस्ता से पढ़ता हूँ, कलेजे का ताप खत्म है। अज़ादारों रबाब ने कहा अल्लाह गवाह रहना, सारे शोहदा 1 मरतबा कत्ल किए गए, मेरा बच्चा 2 मरतबा कत्ल किया गया। अरे जालिम घोड़े से उतरा, खंजर को निकाला, गर्दन को अलग किया, नेज़े पे लगाया। असगर शहीद, आखिरी शहादत, शहीद इंसानियत। अज़ादारों अब कोताही ना करना, खत्म कर दी मैंने मजलूस। शहीद इंसानियत, न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हाँ अज़ादारों, सकीना ने सुमो को पकड़ लिया बाबा, सुबह से जो गया है वो वापस नहीं आया बाबा। हुसैन ने सीने पे सुला के कहा सकीना आज के बाद खाक पे सो जाना। अज़ादारों जब किसी के घर कोई मैयत हो जाती है ना,
तो दो तरह के लोग रोने आते हैं, एक घर वाले, एक बाहर वाले। जब बाहर वाले रोते हैं ना तो अपने चेहरे का ख्याल करते हैं, लिबास का ख्याल करते हैं, लेकिन जब घर वाले रोते हैं ना तो सरो सीना पीट के हाय कह के रोते हैं। हुसैन को तुम्हें बाहर वालों की तरह नहीं रोना, घर वालों की तरह। जब मसाइब मुकम्मल हो जाएगा तो ताबूत आएगा आज़ादारों, जब मसाइब मुकम्मल होगा तो ताबूत आएगा, रोते हुए इस्तकबाल करेंगे। हुसैन मैदान में पहुंचे, आज़ादारों जंग करना शुरू किया। अब मुझे नहीं पता आज़ादारों कैसे आप रोने वाले हैं। जंग करना शुरू किया ज़हरा के लाल ने। आज़ादारों मैमना पे हमला, मैसरा पे हमला। अब्बास आओ भाई की जंग देखो, अकबर आओ बाबा की जंग देखो, कासिम आओ चचा की जंग देखो। जरा सोचे कितना तन्हा है हुसैन। फौजें कूफे की दीवारों से टकराने लगी। एक मर्तबा अल अमान अल हफीज की सदा बुलंद हुई। अल अमान की सदा सुन के हुसैन ने तलवार को म्यान में रख लिया, लेकिन जालिमों ने अमान न दिया हुसैन को। चारों तरफ से जालिम इकट्ठा हो गए, तीरे, तलवारें, नेज़े, खंजर, पत्थर। आज़ादारों रवायत कहती है जिसके पास कुछ न था वो हुसैन को पत्थर मारता था। अरे जिसके पास पत्थर न था, करबला की जलती हुई खाक हुसैन के जख्मों पर। नहीं आज़ादारों आवाजें गिरिया और बुलंद करो, ताबूत हुसैन के इस्तकबाल में कमी न होने पाए। दिल खोल के मसाइब पढ़ो, दिल खोल के मसाइब सुनो आज़ादारों। खत्म किया मैंने मसाइब। जनाब सैयद सज्जा इमाम हुसैन मैदान में हैं। चारों तरफ से जब ज़हरा का लाल पुश्ते फरस पे झूमने लगा, हमले होने लगे, तो ज़हरा का लाल कभी दाईं जानिब कभी बाईं जानिब झूमने लगा। अल्लामा मजलिसी ज़ियारत नाहिया की शरह करते हुए लिखते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस जद पर जिसकी दाईं पसली बाईं से मिल गई, बाईं पसली दाईं से मिल गई। आज़ादारों ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हुआ। जब हुसैन पुश्ते फरस पे डगमगा रहे थे, दो शकी बड़े नेज़ा लिए हुए, एक ने दाईं तरफ मारा, दूसरे ने बाईं तरफ मारा। अरे नेज़े उलझ गए। हाँ आज़ादारों सुनिए आज़ादारों, मुझे पता है तुम थक गए हो, मेरे बुजुर्गान थक गए हैं, लेकिन तुम हुसैन से ज्यादा नहीं थके हो। आज 72 को रोने आए हो आज़ादारों। तुम कहते हो ना कि मौला अगर हम करबला में होते तो हम आपके साथ देते। आज रो के तुम्हें साबित करना है। आज इस सरजमीन की तारीख आंसुओं से लिखी जाएगी। बस आखिरी 2 से 3 मिनट मसाइब है, ऐसा गिरिया करो। आज़ादारों में एक जुमला पढ़ दूं कि मजलिस में तुमने सुना है ना कि आती है जनाब सैयदा रूमाल लेके, तो रूमाल लेके घर भी वापस जाती हैं। जब माए मजलिस से रूमाल लेके जाती है ना तो बच्चे रूमाल की तरफ दौड़ते हैं, अम्मा क्या तबर्रुक लाई हो। ऐसे ही जब ज़हरा मजलिस से रूमाल लेके जाएंगी तो हुसैन कहेंगे, अम्मा मेरे चाहने वालों ने आंसुओं का नजराना दिया या रूमाल खाली है। अल्लाह अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं करबला पढ़ सकूं। आज़ादारों कयामत, हुसैन पुश्ते फरस से गिरे, तीरों ने रोक लिया। अब जुमला सुनिएगा, हम और आप आजाद रहते हैं तो नमाज छोड़ देते हैं। असर का वक्त है, हुसैन तीरों पर हैं, शिम्र खंजर लेके आ रहा है। हुसैन कह रहे हैं
परवरदिगारा मैं तेरा सजदा करना चाहता हूँ। सोचिए सजदा कितना इम्पोर्टेंट है अज़ादारों, कितना लाजिम है अज़ादारों। हुसैन ने सजदा करना चाहा, लेकिन जो तीर थे ना वो हुसैन को सजदे में जाने से रोक रहे थे। सुनो अज़ादारों, कयामत आ जाएगी इस जुमले पर। एक मर्तबा हुसैन ने सर को उठा के कहा मेरे अल्लाह क्या तू नहीं चाहता तेरा बंदा आखिरी सजदा कर ले। एक मर्तबा हुसैन ने करबला की खाक इकट्ठा की, हाथों को जमीन पे टेका, एक जोर लगाया, अरे सजदा तो हो गया, लेकिन सीने के तीर पुष्ट से बाहर। अज़ादारों ताबूत का इस्तकबाल ऐसी आवाज़ गिरिया से नहीं, बस खत्म। थक गए हो यकीनन, इंसानी फरीजा है, इंसान थक जाता है अज़ादारों। बस अज़ादारों खत्म हो गई मजलिस। हुसैन के हलमिन की आवाज जाफर तक पहुंची थी, जाफर जिन तक। जाफर करबला में आ गए। अब यही मसाइब है, जिसको जितना पुरसा देना है दे ले। जाफर मसाइब, जाफर आ गए। कहा मौला आपने मदद को बुलाया है। कहा जाफर तुम चले जाओ, ये हम इंसानों का मामला है, तुम अजिन्ना में से, मेरा वक्त इम्तिहान है। जाफर जाने लगे, मोहब्बत ने जोश मारा। एक मर्तबा जाफर फिर पलट के आए। जैसे ही पलट के आए तो देखा हुसैन तीरों से सर को उठाए हुए कह रहे हैं आदम तुम भी चले जाओ, नूह तुम भी चले जाओ, इब्राहिम तुम भी चले जाओ। अज़ादारों कयामत, मूसा तुम भी चले जाओ, ईसा तुम भी चले जाओ। एक मर्तबा जाफर आके कहते हैं ऐ मौला ऐसे वक्त में सब बुलाते हैं, आप वापस क्यों भेज रहे हैं? का जाफर चले जाओ, मेरी दुखियारी माँ बालों को बिखेर के करबला आ गए। आखिरी दो जुमले, इसी पे ताबूत आ जाएगा अज़ादारों। खत्म हो गए, कलेजे का ताप खत्म हो गया। हाँ अज़ादारों बहुत मसाइब पढ़ दिया मैंने, आप थक गए हो यकीनन अज़ादारों। आखिरी दो जुमले पुरसा देने में कमी ना करना। ज़ाहिरा की तमन्ना का नाम है आंसू, ज़ाहिरा की तमन्ना का नाम है गिरिया अज़ादारों। एक मर्तबा शिम्र ने खंजर लिया, खंजर तेज था, जिस पत्थर को देखता था खंजर मार देता था। किसी ने कहा शिम्र खंजर कुंद क्यों कर रहा है? कहा अगर खंजर तेज रहेगा गला आसानी से कट जाएगा। अल्लाह मुझे ताकत दे, मैं मर गया। खत्म हो गई मजलिस अज़ादारों। खंजर तेज रहेगा तो गला आसानी से कट जाएगा। अज़ादारों आखिरी जुमला है, मेरे कलेजे की ताप खत्म है। इधर मुसलसल कई रोज से मजालिसों का सिलसिला है अज़ादारों, मेरी ताप खत्म है। मेरे कलेजे की ताप को समझते हुए गिरिया करना अज़ादारों। ये मैं मसाइब करबला पढ़ने के लिए इतनी कुव्वत सर्फ कर रहा हूँ, अगर मिंबर पे मजलिस पढ़ते पढ़ते मौत भी आ जाए ना तो मुझे गवारा है हुसैन के गम में। अज़ादारों एक मर्तबा शिम्र चला, रवायत कहती है शिम्र ने खंजर मारा नहीं, खंजर चलाया नहीं, बल्कि हुसैन के पसे गर्दन खंजर उठाया और खंजर मारा। जैसे ही खंजर पड़ा हुसैन तरफ के कहते हैं ना ना मदद को आओ। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा जो लोग रो रहे हैं उनको किसी गम में न रुलाना। खुदा जो लोग रो रहे हैं उनके बच्चों को सलामत रखना। आखिरी 2 से 3 जुमले, 1 मिनट में मसाइब खत्म और ताबूत आ जाएगा अज़ादारों। रवायत कहती है शिम्र ने खंजर फिर उठाया, फिर खंजर मारा। अब जो खंजर मारा ना अज़ादारों तो हुसैन चिल्लाए अम्मा मेरी मदद को आओ। फिर खंजर, शिम्र नहीं रुका, फिर खंजर उठाया, फिर खंजर मारा। फिर हुसैन ने कहा बाबा मदद को आओ। फिर खंजर उठाओ, फिर खंजर गिराओ। हुसैन ने कहा भैया मदद को आओ। साहिब दमतुस साकिबा लिखते हैं, साहिब दमतुस साकिबा लिखते हैं शिम्र ने खंजर का वार रोका नहीं, खंजर उठता गया, खंजर गिरता गया। पंजतन को बुलाने के बाद हुसैन ने जितनी भी ज़रबे लगी हर ज़रब पे पुकारा अब्बास अब्बास। अज़ादारों ताबूत हुसैन का इस्तकबाल करो। एक
एक दुखियारी माँ की सदा गूंजी, वाह हुसैना। आंसू रुकने ना चाहिए, अज़ादारों गिरिया खत्म ना होना चाहिए। रोते रोते ताबूत का इस्तेकबाल करो। मजलिस खत्म हुई, एक मर्तबा आवाज गूंजी, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला वाला ज़ुबिल हुसैन बे करबला। अरे मलाइक रोने लगे, फरिश्तों में हंगाम, वाह हुसैन। अज़ादारो ताबूत का इस्तेक़बाल करो। हाँ अज़ादारो, बस इतना ख्याल रखना कि ताबूत आहिस्ता से छूना। कोई जगह बची नहीं है कि हुसैन जहां जख्मी ना हो। अज़ादारो, खत्म कर दी मैंने मजलिस। अज़ादारो, ताबूत का एहतराम से ख्याल करना और ले जाके फूलों को बड़े जो है आराम से दफनाना, क्योंकि हुसैन के बेटे की तमन्ना ही यही थी। जब यजीदियों ने अपने लाशों को दफन करना शुरू किया तो सज्जाद तड़प गए, परवरदिगारा ये दफन किए जा रहे हैं मेरा बाबा बेगुस्लो कफन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून।